हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से नीडल ली है। यहाँ पर हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम 1 से लेके 2 साल के बच्चे के लिए बेबी बूटीज बनाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बूटीज बनाएंगे, बिल्कुल रेडीमेड लुक में हम बूटीज बनाएंगे। तो ये देखिए, इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए सिंगल धागे से, इस तरह से सिंगल धागे से मैंने यहाँ पर 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डाल के तब मैं इस बूटीज को बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। पहली सिलाई से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ पर देखिए सीधे बनाए। अब हमने 1 फंदा, या तो आप इस तरह से डाल के फंदा बढ़ा लीजिए, लेकिन मैं इस तरह नहीं डालूंगी, मैं धागा अपनी ओर करूंगी और तब हम यहाँ पर फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से। अब आगे 16 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो 1, 2 देखिए 2 फंदे हमने सीधे बनाए। यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना, तो फंदा हम किस तरह से बढ़ाएंगे, या तो आप इस तरह से बढ़ा लीजिए, या फिर मैं यहाँ पर देखिए 2 फंदे सीधे बना के तब मैं यहाँ पर एक मार्कर से निशान दूंगी और धागा अपनी ओर करके यहाँ पर मैं फंदा बढ़ाऊंगी। ये मार्कर से मैंने निशान दे दिया है। धागा अपनी ओर करके मैं इस तरह से फंदा बढ़ाऊंगी। तो आगे हमने 16 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मैं 16 फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने 16 फंदे सीधे बना लिए। अब फिर से हम एक मार्कर से यहाँ पर देखिए निशान देंगे। तो ये मार्कर से मैंने निशान दे लिया है। अब हम यहाँ पर धागा अपनी ओर करके एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। धागा अपनी ओर किया और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सीधा फंदा बनाएंगे। 1 और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे, मार्कर से फिर निशान देंगे। फिर हम यहाँ पर धागा अपनी ओर करके फिर से एक फंदा यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 16 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 फंदे मैंने फिर से सीधे बनाए। फिर से एक मार्कर से निशान देंगे। अब हम धागा अपनी ओर करेंगे एक फंदा बढ़ाने के लिए और यहाँ पर देखिए 2 फंदे अब हम सीधे लास्ट के बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर मार्कर का निशान इसलिए मैंने यहाँ पर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि ये किस तरह से हमने फंदों को बढ़ाया है। तो ये देखिए हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर देखिए 4 फंदे बड़े हैं। तो अब आएंगे उल्टे साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम पूरी रो को यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही बनाएंगे। 2 जो ये वाला फंदा है इसको हमने ऐसे नहीं बनाना है, इसको यहाँ पर बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे तो जाली नहीं बनेगी इस तरह से। अब मार्कर हम ले लेंगे इस साइड की तरफ, यहाँ पर जो ये फंदे हैं, बाकी सभी फंदों को हम यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। तो जो ये हमारे जो फंदा बड़ा है उसको बैक लूप से बनाना, बाकी सभी फंदों को हमने सीधा सीधा यहाँ पर बना के कंप्लीट करना। तो मैं उल्टी साइड से सीधा सीधा पूरी रो को बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरी रो को, इस फंदे को जो बड़ा हुआ है इसको बैक लूप से सीधा बनाएंगे। मार्कर को इस नीडल में डाल लेंगे इस तरह से।
और ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको भी सीधा बनाएंगे। तो पूरी दूसरी रो को मैंने सीधा सीधा बना लिया, बढ़े हुए फंदे को बैक लूप से बनाया। अब आ गई है तीसरी रो। तीसरी रो में अब की बार ये सिलाई एक और बता देती हूँ, आगे आपको इसी तरह से बनाना है कुछ सिलाइयाँ। तो पहले फंदे को उतारेंगे, दूसरा फंदा, दो फंदे, और यहाँ पर देखिए जो ये तीसरा फंदा हमारा बढ़ा हुआ था, इसको भी हम यहाँ पर सीधा ही बनाएंगे इस तरह से 3। अब ये मार्कर को हम यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। ये 3 फंदे अब की बार हमारे सीधे बने हैं। अब धागा अपनी ओर करेंगे, फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब आगे ये जो बीच के 16 फंदे थे, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। इस सिलाई को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह से हमने हर सिलाई में फंदे को बढ़ाना है। जैसे पहली सिलाई में बढ़ाए हैं और अब तीसरी सिलाई में हम बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16 है। 16 फंदे हम ये इस तरह से बनाएंगे। अब जो ये मार्कर है, इसको हम इस नीडल में डालेंगे। मार्कर को डाल लिया, फिर से हम यहाँ पर धागा अपनी ओर करके फंदा बढ़ाएंगे। ये बीच में हमारे पहले 2 फंदे थे, अब ये 3 है। तीनों फंदों को हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाए। फिर से मार्कर को हम इस नीडल में डालेंगे, मार्कर को डाल के धागा अपनी ओर करेंगे। फिर से आगे 16 फंदे हम इसी तरह से ये सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमने यहाँ पर देखिए सीधे बनाए। अब यहाँ पर हमने फंदा बनाना, तो धागा अपनी ओर करेंगे, इस मार्कर को इधर लेके आएंगे और ये लास्ट वाले 3 फंदे फिर से हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3। तो ये देखिए 4 फंदे मेरे यहाँ पर इस सिलाई में बड़े हैं, एक यहाँ, 2 इधर, 3, एक इधर, 4। तो जैसे मैंने पहली और तीसरी सिलाई बनाई है, इसी तरह से हम टोटल यहाँ पर 2 तो ये हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, 2 सिलाइयों में तो 3 और बनेंगे, यानी कि टोटल 5 सिलाइयों में मेरे ये इस तरह से फंदे बढ़ेंगे। एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे, तो 5 सिलाई में 4 पंजे 20 फंदे हम बढ़ा के ऊपर 58 फंदे कर लेते हैं। फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। उल्टी साइड से हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना, सिर्फ हमने सीधा सीधा बनाना। तो मैं टोटल यहाँ पर 10 रो बुन लेती हूँ। 10 रो में मेरी इस तरह से ये 5 धारियां बनेगी। तो मैं 10 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। टोटल 58 फंदे हो जाएंगे, तब तक मैं इन्हें बुनूंगी। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 10 सिलाई टोटल बना के कंप्लीट कर ली। 10 सिलाइयों में मेरी देखिए 1 2 3 4 5 धारियां बनी। तो एक धारी में मेरे यहाँ पर 4 फंदे बड़े हैं। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 38 फंदे पहले मैंने डाले थे, 20 फंदे बढ़ गए। टोटल मेरे यहाँ पर 58 फंदे हो गए हैं। 58 फंदे होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 10 सिलाई बनी, 11वीं सिलाई में 18 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 3, तो ये देखिए 18 फंदे मैंने उल्टे बनाए। इस सिलाई की तरह ही आगे आपने बनानी है। तो इस सिलाई को, ये 11वीं सिलाई को और 12वीं सिलाई को ध्यान से देखिए। आगे आपको और भी इसी तरह से सिलाइयां बनानी है। तो 18 फंदे मैंने उल्टे बनाए। अब हम धागा पीछे करेंगे,
2 फंदे यहाँ पर हम सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2। तो यहाँ पर हमने 18 फंदे इधर रखने, 3 3 6 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18। ये मेरे बच्चे 3 और 3 6 7 8 फंदे और हमने यहाँ तक बनाने हैं, यहाँ तक। तो 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे और ये लास्ट में 2 फंदे सीधे। तो ये हमारे पास यहाँ पर 3 3 6 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18 18 फंदे ये मेरे पास हैं। तो यहाँ पर हमने इनको उल्टे उल्टे बनाना। तो मैं उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। 18 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए। अब जो ये 18 फंदे इधर से उल्टे बनाए हैं, अब उल्टी साइड की तरफ है। तो उल्टी साइड से भी हम इन फंदों को 18 को उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो मैं ये उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। ये 18 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब बीच में जो हमने 2 सीधे 2 उल्टे बनाए थे, उनको हमने जो जैसा फंदा दिखता है उसे वैसा ही बनाएंगे। तो ये 2 उल्टे दिखते हैं तो इन्हें उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं तो इनको हमने सीधा बनाना। धागा अपनी ओर 2 उल्टे, उल्टे पे उल्टा यानी कि सीधे पे सीधा। धागा अपनी ओर 2 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, धागा अपनी ओर 2 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, धागा अपनी ओर 2 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, धागा अपनी ओर 2 उल्टे, धागा पीछे 2 उल्टे, धागा अपनी ओर ही। अब बचे हैं मेरे पास ये 18 फंदे। ये 18 फंदे बचे हैं, इनको हम धागा अपनी ओर ही करके इन 18 फंदों को भी हम उल्टी साइड से 12वीं सिलाई में उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो बहुत ही आसान बुटीज है और बिल्कुल रेडीमेड जैसी बुटीज बन के आएगी। तो एक बार आप इस बुटीज को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारी बुटीज कैसी लगी। अगर आपको बुटीज बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये 12वीं सिलाई को उल्टी साइड से बना लिया। तो अब देखिए, जैसे हमने 11वीं सिलाई बनाई थी, 18 फंदे यहाँ उल्टे बनाएंगे, बीच में 2 सीधे 2 उल्टे का, लास्ट के 18 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से टोटल हम ये 8 सिलाई बनाएंगे। 2 सिलाई मैंने बना ली है, 6 सिलाई और मैं ऊपर बना लेती हूँ। फिर आगे देखते हैं इसको हम कंप्लीट किस तरह से करेंगे। कि मैंने टोटल यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 धारियां आई हैं मेरी ये उल्टे उल्टे की। तो मैंने ये टोटल 8 सिलाई यहाँ पर बनाई है, बना के कंप्लीट की है। अब हमने आगे क्या करना, अब ये जो बीच वाले फंदे हैं हमारे डिजाइन वाले, इनको हमने यहाँ पर कम करना है। तो एक सिलाई में आप देख लीजिए कि किस तरह से कम करेंगे, यानी कि घटाएंगे बीच से। तो 18 फंदे पहले मैं ये उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 18 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब जो ये बीच वाले फंदे हैं यहाँ तक, इनको हम यहाँ पर कम करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ये 2 सीधे हैं तो यहाँ पर फ्रंट लूप से धागा पीछे करके हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर 2 उल्टे हैं तो इकट्ठे दोनों को उल्टा बनाएंगे, इकट्ठा। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे हैं तो फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे।
धागा अपनी ओर। अब ये 2 उल्टे हैं तो यहाँ पर दोनों फंदे उल्टों को 2 का 1 करेंगे। धागा पीछे, अब 2 सीधे आए हैं तो फ्रंट लूप से 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर। अब फिर से 2 उल्टे हैं तो 2 का 1 करेंगे हम उल्टा बना के। धागा पीछे, 2 सीधे हैं तो 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर, 2 उल्टे आए हैं तो 2 का 1 करेंगे। धागा पीछे, 2 सीधे हैं तो फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी ओर, 2 उल्टे हैं तो 2 का 1 करेंगे। धागा पीछे, 2 सीधे हैं तो 2 का 1 करेंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदों को कम कर लिया। अब धागा अपनी ओर करके ये 18 फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। इनमें न कोई फंदा घटाएंगे और इन्हें 18 के 18 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। 18 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया इस तरह से। बीच में मेरे फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी रो को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आएंगे सीधी साइड अगली सिलाई की तरफ। इस रो को हमने किस तरह से बुनना है ध्यान से देखिए। ये 18 फंदे पहले हम यहाँ तक उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो मैं उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। 18 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करके यहाँ पर फिर से फंदे घटाएंगे। इस फंदे को लेंगे, पलटेंगे और यहाँ पर बैक लूप से सीधा बनाएंगे। एक कर लिया। अब इस फंदे को लेंगे, पलट के ऐसे सीधा करेंगे और बैक लूप से फिर से 2 का 1। फिर से इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, बैक लूप से 2 का 1 सीधा फंदा। इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, फिर से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से एक फंदा ये बचा है, इसको लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पर देखिए इसको अकेले को सीधा बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब धागा अपनी ओर 18 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा ही बुनना है। तो मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये 18 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए। तो ये बीच में जो सीधे फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए लास्ट में मेरा 1 फंदा रहने तक हम यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। तो मैं ये घटा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ। यहाँ तक इसको घटाया। बीच में मेरे सीधे सीधे के 3 फंदे बचे हैं। ये 18 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 मैंने घटाते घटाते मैं यहाँ तक आई हूँ कि 3 फंदे सीधे बचे हैं मेरे। 3 को हमने किस तरह से करना है, अब की बार हमने 3 का 1 करना है। तो इस फंदे को और इसको हम लेंगे पीछे से और इस बीच वाले को लेंगे आगे, पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर देखिए बीच सेंटर में हम धागा पीछे करके 3 फंदों का इकट्ठा हम 1 फंदा यहाँ पर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को यहाँ पर हमारे 2 का 1 2 का 1 करते हुए बीच में सेंटर में 1 फंदा हो गया है। तो अब धागा अपनी ओर करके अब हम इसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो 18 फंदे साइड के ही इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये 18 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। अब आएंगे हम उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को अब यहाँ पर उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। तो मैं पूरी रो को अब उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 6 सिलाई टोटल सीधी तरफ से भी उल्टे उल्टे की और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे की बना के यहाँ पर कंप्लीट करनी। 6 सिलाइयों में मेरी ये उल्टे उल्टे की 3 धारियां बन के आएंगी। तो मैं टोटल 6 सिलाई दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे।
देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 3 धारियां बना के यहाँ पर ऊपर उल्टे उल्टे की कंप्लीट की। टोटल 6 सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट की। अब हमने क्या करना, अब हमने इसमें जाली डालनी है डोरी डालने के लिए। तो पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, 2 का यहाँ पर हम 2 का यहाँ पर हम 1 करेंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, यहाँ पर जो 2 का 1 हुआ कम फंदा हुआ तो धागा अपनी ओर करके फिर से वही फंदा कवर हो गया है इस तरह से। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। एक फंदा ये, एक ये, फिर से धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1। पहले इसको थोड़ा सा ऐसे लूज करना पड़ेगा क्योंकि उल्टे उल्टे की सिलाई है, थोड़ा सा ये टाइटली लग रहा है। फिर से धागा अपनी ओर, फिर से एक बार ऐसे करके इसको ढीला, फिर फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा अपनी ओर, फिर से फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो अब हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हमने पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। ये जो जाली वाले फंदे हैं इनको भी, और जो बनाया हुआ है इसे भी। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। मैंने उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा भून लिया। तो ये देखिए डोरी डालने के लिए हमारी इस तरह से जाली बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ से फिर से उल्टे उल्टे की ही मैं ये कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ। सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी इसी तरह से। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैंने ये कितनी सिलाई यहाँ पर उल्टे उल्टे की बनाई है। यहाँ पर टोटल 6 सिलाई, 6 सिलाई में मेरी ये 1 2 3 धारियाँ बन के आई। तो मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने इसके को बाइंड ऑफ करना है। ऐसे 2 का 1 करेंगे और इस पे लेके आएंगे, फिर से 2 का 1, फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे। तो इस तरह से हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिया इस तरह से। तो ये यहाँ से कट करके और इसके अंदर से निकाल के इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ। मैं क्या करना है, अब जो ये नीचे से जो हमने शोल बनाई थी इसकी ये 1 2 3 4 पांचवी धारी है। इसमें से हम सेकंड कलर की किनारी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कलर को अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नीचे से 5वीं धारी में यहाँ पर कलर को अटैच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये वाला फंदा है इसमें से हम ऐसे नीडल लेंगे और ऐसे निकाल देंगे, 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से अगले वाले फंदे में इससे जो अगला फंदा है ये इसमें इसी तरह से इस तरह से, फिर से इससे अगले वाले में हम फिर से यहाँ पर, फिर से इससे अगले वाले में इसमें, हर फंदे में से हम इस तरह से ये किनारी बनाएंगे। तो मैं पूरी यहाँ तक इसी तरह से किनारी बना लेती हूँ और ऊपर यहाँ पर जहाँ से बाइंड ऑफ किया था यहाँ से भी किनारी बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। कि मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से इसकी किनारी बना ली है और बीच में यहाँ पर देखिए मैंने 4 मोती लगाए। जहाँ पर 2 उल्टे थे, 2 सीधे 2 उल्टे, उल्टे वाली जगह पर मैंने 4 इस तरह से मोती लगाए हैं
तो मैंने 4 इसमें 4 इसमें 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 मैंने ये मोती लगाए हैं यहाँ पर। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सीधी साइड है, सीधी साइड को अंदर की तरफ करके यहाँ ये डिजाइन से डिजाइन मिला के, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। फिर देखते हैं फाइनल लुक की। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल के पक्का कर लिया है, और देखिए बुटीज का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।